फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 24 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे। तो दोस्तों, मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। और ये जो गणतंत्र दिवस समारोह है ये कब होने वाला है, तो 26 जनवरी 2023 को। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है, तो वो बनी है जननी रामचंद्रन। तो दोस्तों, जो अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट है उसका एक शहर है जिसका नाम है ऑकलैंड। तो ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य बनी है कौन, जननी रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता है, यह किस राज्य में है। तो दोस्तों, यह गोवा राज्य में है। और आपको याद रखना है कि ये जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे पहले मोपा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम बदला गया है और नाम किया गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो मनोहर नाम है ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, रोहित शर्मा। दोस्तों, इन्होंने 125 छक्के लगाए हैं इंडिया में। फिर दूसरे नंबर पर हैं MS धोनी और तीसरे नंबर पर हैं सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला मिलेट्स और ऑर्गेनिक्स 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो यह बेंगलुरु में हो रहा है। और आपको याद रखना है दोस्तों, बाजरा वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष जो है वो किसको घोषित किया गया है, 2023 को। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है, तो मुकेश अंबानी को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब किसने जीता है, तो लक्ष्मण रावत ने जीता है। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है, तो ये पंजाब सरकार ने शुरू की है। और इस परियोजना के तहत क्या किया जाएगा कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की जो स्कूलें हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनमें और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री जरूर याद रखिएगा कौन है, भगवंत मान है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, तो अस्का पुलिस थाना को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है 2022 के लिए। और ये जो अस्का पुलिस थाना है ये उड़ीसा राज्य का जो गंजम जिला है उसके अंतर्गत आता है। किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो इंडिया ओपन है बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में, तो महिला एकल का खिताब जीता है एन सियोंग ने। किसने जीता है, एन सियोंग ने। दोस्तों, एन सियोंग की बात करें तो वह कोरिया से रिलेटेड हैं और फाइनल मुकाबले में उन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराया है। फाइनल मुकाबला कहां हुआ था, तो फाइनल मुकाबला दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। अगर हम बात करें पुरुष एकल की, तो पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसन ने जीता है। दोस्तों, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें तो इसका आयोजन 2008 से इंडिया में किया जा रहा है और 2011 में इसे VWF सुपर सीरीज टूर्नामेंट में अपग्रेड किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, आप इसे नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, वो नियुक्त किए गए हैं विक्रम देव दत्त। कौन नियुक्त किए गए हैं, विक्रम देव दत्त। तो नागरिक विमानन महानिदेशालय में जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो विक्रम देवदत्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के
अगले प्रमुख के रूप में विक्रम देवदत्त की नियुक्ति की गई है। और विक्रम देवदत्त जो हैं वो वर्तमान में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। विक्रम देवदत्त जो हैं वो 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं। विक्रम देवदत्त ने किसकी जगह ली है? तो दोस्तों उन्होंने अरुण कुमार की जगह ली है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों हाल ही में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हाल ही में प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। BSF के सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल थे पंकज कुमार सिंह, तो उनको अभी हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अभी हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां, नोट कर लें इनको। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज करिएगा PS100। दोस्तों आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और ये जो मॉक टेस्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस 2023 कब मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ब्रेवरी डे 2023 हैज बीन सेलिब्रेटेड। तो कब ये सेलिब्रेट किया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 23 जनवरी 2023 को। तो दोस्तों हर साल 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि ये पराक्रम दिवस मनाने की जो परंपरा है वो 2021 से शुरू की गई थी। बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो दोस्तों 23 जनवरी 1897 को नेताजी का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। उनकी माता का नाम था प्रभावती दत्त बोस और उनके पिता थे जानकी नाथ बोस। दोस्तों साल 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा पास की। इसके बाद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत ही प्रभावित थे और वो अपना आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को ही मानते थे। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। फिर इसके बाद 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और जीता भी था। दोस्तों उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ऐसे प्रसिद्ध नारे भी दिए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, तो इन्हें आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है ममानी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो ये जो ममानी महोत्सव है ये लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है, तो मालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग ने ममानी महोत्सव का आयोजन किया है। दोस्तों ये जो ममानी महोत्सव है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी परिवार के दिवंगत सदस्य हैं यानी जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए भोजन देने की एक परंपरा है जिसे ममानी महोत्सव कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। इससे एक फायदा ये हो रहा है कि जो प्राचीन समय में भोजन बनाए जाते थे उन भोजन को आज भी जिंदा रखा गया है, यानी वो संस्कृति जो है वो आज तक चल रही है, इसलिए वहां का जो कल्चर है वो बचा हुआ है। इन महोत्सवों ने कारगिल लद्दाख में 35 से अधिक व्यंजनों को पुनर्जीवित करने में मदद की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फायदे हो रहे हैं इस महोत्सव के कारण। दोस्तों बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं RK माथुर। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी क्या है? ब्लैक नेक्ड क्रेन है। त्योहार सिंधु दर्शन, लोसार आदि महोत्सव ये सभी लद्दाख में ही मनाए जाते हैं और 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित हुआ था। ये देखिएगा, ये है लद्दाख दोस्तों और ये है जम्मू और कश्मीर। पहले ये एक ही स्टेट हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर इसके बाद लद्दाख जो है वो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। वर्तमान में दोस्तों कमेंट में आप बताइएगा कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है
भारतीय वायुसेना फरवरी 2023 में पूर्वोत्तर भारत में कौन सा अभ्यास आयोजित करेगी? तो प्रलय अभ्यास आयोजित करने वाली है भारतीय वायुसेना। कब? फरवरी 2023 में। तो दोस्तों 1 से 5 फरवरी 2023 तक पूर्वोत्तर भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रलय अभ्यास का आयोजन करेगी भारतीय वायुसेना। इस अभ्यास में C-130J सुपर हरक्यूलस विमान, चिनूक हैवी लिफ्ट और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे जो विमान है वो इसमें शामिल होने वाले हैं। बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए चराइब देव मोईदम्स को भारत की ओर से नॉमिनेट किया गया है। यह साइट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह साइट जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो इसे अभी हाल ही में इंडिया की तरफ से विश्व विरासत स्थल के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए भारत ने सांस्कृतिक श्रेणी में चराइब देव मोईदम्स को भारत की ओर से नॉमिनेट किया है। जो चराइब देव मोईदम्स हैं ये अहोम वंश से संबंधित कब्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो कब्रों के ये जो टीले हैं इनको चराइब देव मोईदम्स कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, इनको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से। बात कर लेते हैं अहोम वंश की। तो अहोम वंश का जो समय था वो था 1228 से 1826 तक, यानी लगभग 598 वर्षों तक इसने शासन किया है असम के आसपास के क्षेत्र में। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? मोंग माओ ने। यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक हैं इसके आंद्रे अचेले। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसके सदस्य हैं 193। दोस्तों वर्तमान में भारत में 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं और 2021 में धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रभा अत्रे को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो प्रभा अत्रे हैं वो किराना घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं और उन्हें तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण से उन्हें 2022 में सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। उन्होंने 1991 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी जीता हुआ है। उन्होंने 2011 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा घोषित टैगोर अकेडमी रत्न पुरस्कार भी जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो ये तेलंगाना की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल को लॉन्च किया है। तो तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को और अपने समुदाय को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करना है। बात आई है दोस्तों तेलंगाना की, तो कैपिटल हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, अनुराग ठाकुर द्वारा साल 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर विष्णु प्रसाद को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आर विष्णु प्रसाद को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में साल 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। आर विष्णु प्रसाद के नाम 69 पेटेंट दर्ज हैं। दोस्तों यह पुरस्कार संस्कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये आयोजन किया गया है उड़ीसा में। कहां पर किया गया है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। यह अपनी तरह का पहला शिल्प शिखर सम्मेलन है जिसमें 15 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि
शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा के जाजपुर में। अगर हम बात करें जाजपुर की, तो यह उड़ीसा की प्राचीन राजधानी थी। इस सम्मेलन में प्रतिष्ठित शिल्पकार और कला से संबंधित लोग एकत्रित हुए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? उड़ीसा के जाजपुर में किया गया है। दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पराक्रम दिवस 2023 कब मनाया गया है? 22 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी या 20 जनवरी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और दोस्तों उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।